इन कविता, मेरी बात तो सुनो। तुषार बार बार कविता को पुकार रहा था, लेकिन कविता उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। तुषार हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर कविता को मनाने चल देता है। इधर कविता आंखों में आंसू लिए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर कविता सीधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी लक्ष्मी जी उसके पास आती हैं। बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। तुषार से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो, मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, कविता ने बोला। और बगैर जवाब का इंतजार करे वह दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। लक्ष्मी जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गईं। कविता की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो कविता इतनी परेशान है? यही सोचकर लक्ष्मी भी इधर उधर टहलने लगती हैं। तभी डोरबेल बजती है। लक्ष्मी जी गेट खोलती हैं तो सामने तुषार खड़ा था। आंटी जी, तब कविता है क्या? लक्ष्मी जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा। बेटा, क्या बात हो गई? वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? लक्ष्मी जी के हाँ कहने पर तुषार कविता के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक तुषार को देखकर कविता उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। चले जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तुषार बार बार कविता को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तुषार ने जाते हुए बस इतना ही कहा, कविता, आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तुषार के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी फिर से कविता के कमरे में आईं और बोली, ये क्या क्या बेटी, तुषार कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। कविता कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर हुआ क्या था? दरअसल तुषार और कविता की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। तुषार अपने घर जा रहा था। रात का समय था। कविता भी अपने गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से दो चार लोग होंगे। कविता बार बार घड़ी देख रही थी। तुषार उसके पास वाली बेंच पर बैठा था। कविता अपनी जगह से उठी और तुषार के पास जाकर बोली, आपको पता है बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? तुषार ने पूछा। तो कविता बोली, हाँ, वहाँ से आगे गांव में जाना है। तुषार ने कहा, मेरी बात मानिए तो वापस चली जाइए। हाँ, बस का कुछ ज़्यादा पता नहीं कब आएगी, रात ज़्यादा हो गई है। अगर बस आ भी गई तो रात के 2 बजे आपको बुलंदशहर उतारेगी। रात में गाँव कैसे जाएंगी? सुबह की बस पकड़ लेना। कविता डर गई। मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? तुषार ये सुनकर बोला, नहीं, यहाँ सेफ नहीं है। आप इस शहर में किसी को नहीं जानती? कविता ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी। उसने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई। अब वापस जा रही हूँ। तुषार बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ घर चलिए। सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना। घबराइए मत, यहीं पास में है मेरा घर और घर में मेरी मम्मी है। आप सुरक्षित रहेंगी। कविता के पास कोई साधन नहीं था। वह तुषार के घर चली गई। अगले दिन जब वह जाने लगी तो तुषार ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे
अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। एक दिन और कविता ने रुकने का फैसला किया। शाम को तुषार आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। कविता बहुत खुश हुई और अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर एक फ्लैट ले लिया और गांव से अपनी माँ को भी बुला लिया। धीरे धीरे तुषार और कविता एक दूसरे को पसंद करने लगे। कविता का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी भी अब बढ़ गई थी। कविता एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। मॉडर्न सोसाइटी में उठना बैठना, पार्टी करना उसका रोज़ का काम हो गया। इधर तुषार ने वह कंपनी छोड़ दी। वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे तुषार और कविता में दूरी बढ़ने लगी। तुषार के दोस्त उसे बताते कि कविता किसी और लड़के के साथ घूमती है, लेकिन तुषार इसकी परवाह नहीं करता। धीरे धीरे तुषार का भ्रम टूटने लगा। कविता उसका फ़ोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन तुषार अपनी माँ से मिलने आया तो उसने कविता को बाहर मिलने के लिए बुलाया। तुषार ने कविता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। कविता ने साफ मना कर दिया। तुषार ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतज़ाम कर लिया है। जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है उससे अच्छा मिल जाएगा। इसी बात को लेकर तुषार और कविता में कहा-सुनी हो रही थी। तभी तुषार ने कहा, कविता भूलो मत, आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। साफ साफ बताओ बात क्या है। कविता बोली, तुषार मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जीवन में शादी सब कुछ नहीं होती। यहाँ आज़ादी से जीना, ये सब छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ये सुनकर तुषार को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बात यह है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मेरे दोस्तों ने सब बता दिया है। कविता को बहुत गुस्सा आया और वो तुषार को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। तुषार कविता से बेइज्जत होकर अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर वापस लौट गया। उसने कविता का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। कविता अब जिस लड़के को पसंद करने लगी थी, उसकी नज़र कविता के पैसों पर थी। वह किसी न किसी बहाने से कविता से पैसे मांगता रहता था। एक दिन कविता ने मना किया तो उसने कविता को कहीं मिलने बुलाया और उसे बहुत मारा। साथ में उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करने लगा। कविता किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची। उस दिन उसे समझ आया कि उसने तुषार के प्यार को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वह तैयार होकर तुषार के से मिलने के लिए चल दी। जब वह तुषार के घर पहुंची तो पता चला कि कविता के घर से आते समय तुषार कार ड्राइव कर रहा था। वह गुस्से और नफरत में खोया हुआ था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह और उसकी माँ दोनों ख़त्म हो गए। कविता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस तुषार ने उसे सहारा दिया वह उसी की मौत का कारण बन गई। कविता रोते हुए घर वापस आ गई। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी वो आओ वापस चलो, अब मैं ना यहाँ नौकरी कर पाऊँगी और ना ही शादी।